ये महाकुंभ है। ये केवल कुल डुबकी लगाने का पर्व नहीं है। ये अपने सनातन धर्म हिंदू धर्म को बचाने की लड़ाई है। आप भूल गए हैं, भारत देश ऋषियों का देश है, संतों का देश है, जिन्होंने अपनी कठिन तपस्या से गंगा मैया को प्रकट किया था। अरे भैया, ऐसी तपस्या जो गंगा मैया को मजबूर कर दी थी इस धरती पे आने के लिए। अरे भैया, ऐसी तपस्या मेरे विष्णु को मजबूर कर दिया था कि इस कुंभ से अमृत गिर जाए। ये ऋषियों की भूमि है भैया। हम सबका परम दायित्व है। हम सबका परम दायित्व है। हम सब मतलब केवल भारतवासियों के संतों का नहीं, हम सबका परम दायित्व है। संतों का दायित्व तो बहुत ऊपर का है, क्योंकि उनके इशारों से तो धर्म आगे चलता है। लेकिन क्या करें, सब जगह कहते हैं ना, मिलावट आ गई है। इवन संतों में भी मिलावट आ गई है। क्षमा चाहते हैं हम सब संतों को, कोटि कोटि प्रणाम है। लेकिन कहते हैं ना, सब जगह कहीं ना कहीं खोट आ जाता है, कहीं ना कहीं लालच आ जाता है, कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है। और इस अभिमान से तो बचना सबको है भैया, क्योंकि हम सब कलयुगी पुरुष हैं। सब महापुरुष नहीं है, सब मानव हैं भैया। मानव रूप में किसी ने आध्यात्म का रूप लिया है, किसी ने आध्यात्म के रास्ते को पकड़ा है, तो कोई भौतिकवाद को गया है। भौतिकवाद को जो गया है वो भी आध्यात्म के ही तो को फलीभूत कर रहा है ना। आज भौतिकवाद में जो परिवार में रह के जो धन अर्जित कर रहा है, वो धन अपनी सेवा किस में लगाता है? अरे अच्छे कार्यों में लगाता है, मंदिर निर्माण में लगाता है, संतों की सेवा में लगाता है। आज जो संत की महिमा मंडल की जा रही है, वो कहां से आता है? इस भौतिकवाद लोगों से ही तो आता है। उनकी सुरक्षा का परम दायित्व किसका होता है? उनकी सुरक्षा का परम दायित्व सरकार का होता है। उनकी सुरक्षा का परम दायित्व संतों का होता है। क्योंकि ये संतों का जो मेला है, उसको देखने के लिए, गंगा में डुबकी लगाने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने गांव से। 10 करोड़ लोग आए थे मौनी अमावस्या में। फिर भी बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो घटना नहीं होनी थी, मेरी गंगा आज खून से लथपथ हो गई। और वो भी उन खून से लथपथ जो मेरी गंगा मैया के बहुत ज्यादा भक्त थे, तभी तो गए थे ना डुबकी लगाने। सबने गंगा मैया को अपने हृदय में बसाया था। फिर भी ऐसी घटना घटी जो नहीं होनी थी। कुछ चंद लोगों की बेवकूफी की वजह से, कुछ चंद लोगों की बेवकूफी की वजह से ऐसी घटना घटी। कहते हैं ना, ये धर्म की भूमि है। गए तो उसे आप पुण्य कमाने, कहीं पाप की गठरी तो नहीं लेके आ रहे हो? उन भक्तों को किसने कुचला होगा? वो भी तो भक्त थे ना। उनकी तो तमन्ना थी कि गंगा में डुबकी लगाएं, लेकिन क्या हो गया? उनके पैरों तले एक भक्त कुचला गया। एक भक्त के पैरों तले दूसरा भक्त कुचला गया। ये कलयुग नहीं तो क्या है भैया? अरे इतनी जल्दीबाजी क्या थी भैया? 1 बजे 2 बजे इतनी जल्दबाजी क्या थी भैया? अरे गंगा मैया तो वही है ना, आज भी वही है। कल तो चला गया पुण्य ना, तो क्या आज नहीं मिलेगा पुण्य आपको? कल अमावस्या थी तो आज भी तो एक दूसरा दिन है ना भैया। इतनी हड़बड़ी क्यों करते हो? हम सबकी जवाबदारी है अपने धर्म की रक्षा करना। लेकिन इतने आतुर क्यों हो जाते हो भैया? इतने आतुर क्यों हो जाते हैं? मन इतना विचलित क्यों हो जाता है? जहां भी धार्मिक सभा होती है, हम केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, सब जगह, सब जगह, इवन इवन जो मस्जिद वाले जो जाते हैं ना, कहा हज की यात्रा करने, वहां पे भी भगदड़ मस्ती है। वहां पे भी लोग मारे जाते हैं। बहुत दुखद घटना है ये सब। क्योंकि हम सब लोग क्या कर रहे हैं? पुण्य कमाना चाहते हैं, लेकिन पुण्य कमाने के चक्कर में पाप की गठरी बटोर रहे हैं भैया। इन चीजों से बचिए। अरे साधु संत लोग हैं, इनके तो परिवार है नहीं, इन्होंने तो परिवार को
कब से निरस्त कर रखा है, परिवार को छोड़ रखा है। उनके जीवन में एक ही परिवार है, एक ही ईश्वर है, वो कृष्ण गोविंद राम हनुमान बोले शिव शंकर की आराधना, और कोई मतलब नहीं। उनके जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता कि भौतिकवाद वालों का जीवन कैसे चल रहा है। इसीलिए हम बार बार यही कहते हैं, बार बार यही कहते हैं, संतों के वचन को पालन किया करो। संत जो करते हैं उसको करने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि हम सब भौतिकवाद वाले लोग हैं। संत की जो वाणी होती है, संत जो कहते हैं वो किया करो। संत जो करते हैं वो आप कर नहीं सकते, और हम उसके लायक भी नहीं है, हमें करना भी नहीं है। जैसे संत कई दिनों तक उपास करते हैं, संत कई दिनों तक एक पैर में खड़े हैं तो एक ही पैर में खड़े हैं। संत ने कई प्रकार की उपासना ले रखी, कड़ी उपासना लेकर एक टाइम का अन्न भोजन करते हैं। आप क्यों करोगे भैया? आप लोग सांसारिक लोग हैं, पति पत्नी माँ बाप की जवाबदारी है, और इससे बड़ी पूजा हो ही नहीं सकती। इस संसार में सांसारिक ही लोग सबसे बड़े संत हैं, क्योंकि वो अपनी माँ बाप की पूजा करते हैं, माँ बाप की उपासना करते हैं, अपने बच्चों की उपासना करते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए खूब मेहनत करते हैं, और समाज के लिए भी पैसे देते हैं, टैक्स दे रहे हैं। ये सामाजिक प्राणी है, वो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। 30 से 100 रुपए कमाते हैं तो 30 से 40 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ताकि गवर्नमेंट अच्छे से चल सके। अरे भैया, सांसारिक पुरुषों से ज्यादा अच्छा तो कोई संत हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, मेलों में ये जो सांसारिक पुरुष है वही ठोकर खा रहा है, जहां जा रहा है वही गिर जा रहा है, जहां जा रहा है उसी पे हमला हो जा रहा है भैया। बहुत दुख की बात है। हम तो सरकार से विनम्र अनुरोधन करते हैं भैया, वीआईपी जो व्यवस्था है वो मेरे भारत देश के आम नागरिकों के लिए दी जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, उतने ही लोगों को बुलाया जाए जितने की सेवा हो सकती है। बाकी गंगा की अविरल धारा तो सब जगह बह रही है। वही नासिक में बहती है, वही गंगा बंगाल में बहती है, वही गंगा बिहार में बहती है, वही गंगा सब जगह बहती है भैया। और जितनी सहायक नदियां हैं वो भी तो बह रही हैं, सब सिस्टर नदियां हैं, उनकी भी डुबकी लगाया करो। इधर उधर भेड़ चाल में बहुत भागोगे ना तो दुखद घटना होगी। संतों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लॉस आपका होगा। आप अपने पत्नी, दादा दादी, चाचा चाची खोगे भैया। सांसारिक पुरुष इस दुनिया में खोने नहीं आया है, वही तो इस धर्म का सबसे बड़ा पिल्लर है, सबसे बड़ा स्तंभ है। हम सब जो सांसारिक पुरुष हैं वो धर्म के सबसे स्ट्रॉन्ग पिल्लर हैं। संत तो बीच में बैठे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो यज्ञ करते हैं, उनका काम यज्ञ करना है, ज्ञान अर्जित करना है और ज्ञान को लोगों तक बांटना है। पर धर्म की सुरक्षा तो सांसारिक पुरुष ही करता है ना। सांसारिक पुरुष का ही तो पैसा है, जो 10,000 करोड़ जो यूपी गवर्नमेंट बोल रही है ना खर्चा की, वो किसका पैसा है? हम सबके खून पसीनों का पैसा है। 140 करोड़ भारतीय जब मेहनत करते हैं, उनके पैसों से गवर्नमेंट चलती है, और उसके पैसों से इतने बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं। संत तो बीच में बैठे हैं, उनका काम तपस्या करना है। हम सबका काम जो है धर्म की रक्षा करना है, संतों का काम भगवान की सेवा करना, हम सबका काम धर्म की रक्षा करना है। तो महाकुंभ की जो रियल डुबकी तब मानी जाएगी, आप सब एक दूसरों की सुरक्षा करें, एक दूसरों की इज्जत करें, घबराए नहीं भैया, और जल्दबाजी में कोई काम ना करें। कैसे जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है भैया, क्योंकि आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। महाकुंभ चल रहा है वो आपके पैसे से ही चल रहा है, तो आप सबको फल मिलेगा, आप सबको फल मिलेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट के हर एक कार्य में भागीदार हो भैया। एक छोटा सा सिम भी खरीदते हो एयरटेल का ना, उसका भी पैसा तो गवर्नमेंट को टैक्स रूप में देते हो ना। एक छोटा सा बर्गर भी खाते हो, पिज्जा भी खाते हो, वहां पे जीएसटी ली जाती है आपसे। एक मूवी थिएटर में भी जाते हो, वहां से भी तो टैक्स लिया जाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिससे आपसे टैक्स नहीं लिया जाता? अरे आपकी गाड़ी भी जा रही होगी धर 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 प्रयागराज की तरफ, तो कितने टोल टैक्स का पैसा दिया होगा आपने। ट्रेन से भी गए हो तो भी टैक्स दिया है
गवर्नमेंट को आपने, तो आपका कंट्रीब्यूशन तो हो ही गया धर्म की रक्षा के लिए भैया। ये जो डुबकी लगाना है वो केवल एक मन की डुबकी है, अपने मन को पवित्र करने की डुबकी है भैया। मन को पवित्र करना है तो अपने आचरण को पवित्र करना होगा। ये जीवन में जो हड़बड़ी लगी हुई है, भेड़ चाल लगी हुई है, उससे बचना होगा। ये जो दुर्घटना घटती है वो केवल भेड़ चाल से होती है। कोई कह दिया कि महाराज आ गए हैं, उधर भाग रहे हैं। कोई कह दिया महाराज की चरण अमृत पहनी है, वहां भाग रहे हो। अरे भैया, महाराज केवल ज्ञान रूपी होते हैं, जो कहते हैं उनको अपनाया करो। महाराज की चरण धूलि से कुछ नहीं मिलने वाला, जो महाराज कह रहे हैं ना, उससे मिलता है। तो जीवन में सत्य धर्म को अपनाना है तो जीवन में सफलता मिलेगी। महाकुंभ की ढेर सारी बधाइयां हो, लेकिन बहुत अफसोस है जो गल घटना बटी है। उन सबको राधा रानी अपने चरणों में जगह दे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो।